Hello and welcome back to your own YouTube channel H for Hindi 1 to 1 चोर और कुआं। वैसे जैसे अकबर बिरबल का नाम हमारी तरफ है, वैसे ही साउथ के भी एक महान रत्नों में से एक हमारे तेनाली रमन थे, या तेनाली रामन भी बहुत लोग उनको उनका नाम पर बोलते हुए बोलते हैं। और उन्हीं की एक बहुत ही फेमस कहानी है चोर और कुआं। हम इसे आज करेंगे ट्रांसलेट। अगर आपने सुनी हुई है तो फिर तो इंग्लिश पे फोकस करना है, और अगर नहीं सुनी है आपने तो फिर बस थोड़ा सा आप अगर सुनेंगे तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी है। फिलहाल आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में क्या लिखना है, जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो टॉपिक लिखिए कमेंट बॉक्स में जाकर। ये स्टोरी में डाल रहा हूँ एक कमेंट के रिक्वेस्ट पे, कमेंट आने की वजह से ही। वैसे तो स्टोरीज का सिलसिला काफी दिनों से लगातार चल रहा था, लेकिन बीच में मैंने एकदम से बंद कर दिया था, तो एक व्यूअर है उन्होंने लिखा कि बॉस स्टोरीज तो आनी चाहिए। तो योर विश माय कमांड, करते हैं शुरुआत। एक बार कुछ चोर तेनालीरामन के घर चोरी करने की योजना बना रहे थे। तो देखिए, इसको ट्रांसलेट करना करते हैं शुरू। एक बार के लिए आप वंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वंस, और क्योंकि ये मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं पहले भी, कि जब भी कोई ऐसा एडवर्ब हो जो कि समय के बारे में बता रहा हो, तो उससे अगर आपने सेंटेंस की है शुरुआत, तो इसके ठीक बाद एक कॉमा लगाना जरूरी है। सो वंस कुछ चोर, कुछ के लिए सम, चोर के लिए आप वैसे तो थीफ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप यहाँ कह रहे हैं कुछ चोर, मतलब एक से ज्यादा है तभी तो आप कुछ चोर की बात कर रहे हैं। अदरवाइज तो आप कहते हैं एक चोर। तो इस वजह से हम यहाँ पर थीफ का प्लूरल लिखेंगे। अगर आप बिगिनर लेवल के लर्नर हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि थीफ का प्लूरल थीव्स नहीं होता। कोई भी चीज जो एफ या फिर एफ ई से एंड होती है उसका कभी भी प्लूरलाइज करना होता है आपको, तो आप उसके साथ वी एस लगा देते हैं और एफ को पूरा ही हटा देते हैं। सो सम थीव्स, थीव्स नहीं, थीव्स व सम थीव्स योजना बना रहे थे, वर प्लानिंग। योजना बनाने के लिए आप प्लान वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ क्या स्टेटमेंट आ रहा है कि योजना बना रहे थे, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। हमारा सब्जेक्ट क्योंकि प्लूरल है, थीव्स की बात हो रही है, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो इस वजह से वर। और फिर, और इसको प्लीज वेयर मत पढ़िएगा, WHERE वाला जो होता है वो होता है वेयर। और ये प्लान वैसे तो प्रेजेंट में होता है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में ये हो जाता है प्लानिंग। सो सम थीव्स वर प्लानिंग, किस चीज की प्लानिंग कर रहे थे? तेनाली रामन के घर चोरी करने की। सो टू रॉब। अब देखिए, रॉब का मतलब वैसे तो डकैती होता है, लेकिन किसी के घर से जब चोरी करने की बात होती है, वैसे स्टील का मतलब चोरी करना होता है, लेकिन स्टील का मतलब छोटी मोटी चीजें चोरी करना। जब आप कहते हैं किसी के घर से चोरी करने की योजना, तो वैसे में आप रॉब वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। स्टील ग्रामेटिकली गलत नहीं है, लेकिन नुआंसेस के तौर पे अगर आप देखेंगे तो सुन के लगेगा कोई छोटी मोटी चीज चोरी करने की बात हो रही होगी। तो प्लानिंग टू रॉब, और तेनाली रमन के घर, तो तेनाली रमन्स हाउस। So once some thieves were planning to rob Tenali Raman's house. एक बार फिर से, once some thieves were planning to rob Tenali Raman's house. तेनाली ने उनकी बातें सुन ली। तेनाली ने सुन ली। तेनाली heard, और उनकी बातें के लिए आप कहेंगे them. सिंपल। सुनने का मतलब ही तो हुआ कि जो भी वहां पर बातचीत हो रही थी वो सुन ली, तो अलग से आपको यहाँ पर देयर टॉक, देयर कॉन्वर्सेशन, ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देयर कॉन्वर्सेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। तो चलिए, मैं आप लोगों की ईज के लिए यहाँ पर ऐसा करता हूँ, देयर कॉन्वर्सेशन का ही इस्तेमाल कर लेता हूँ। तेनाली हर्ड देयर कॉन्वर्सेशन। अब ये भी चीज ध्यान देने वाली है कि हर्ड और लिसन्ड दोनों का ही मतलब होता है सुनना। लिसन का मतलब भी सुनना, और हियर का मतलब भी सुनना। लिसन जब आप किसी एक कॉन्वर्सेशन में हैं जहां पर सामने वाला आपको अपनी बात सुनाना चाहता है, और तब आपने सुना, तो उस केस में आप लिसन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। हियर वर्ड का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप कॉन्शियसली किसी चीज को नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आपके कानों में वो आवाज चली गई। तो ऑब्वियसली चोर कोई तेनाली से बातें करके तो नहीं बता रहा था ना कि मैं आपके घर पे चोरी करूंगा या डकैती करूंगा। तो इस वजह से यहाँ पर आपको हियर वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है।
फिर आता है उसने अपनी पत्नी से कहा, चलो बर्तन कुएं में छिपा देते हैं। यहाँ पे स्टोरी को मैं समराइज जब करना चाह रहा था, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ सोने चांदी के बर्तन कुएं में छिपा देते हैं, ऐसा कॉन्वर्सेशन हुआ था। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, ही अरे ही सेड टू हिज वाइफ, फटाफट से इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ही उसने, अपनी पत्नी हिज वाइफ से कहा, सेड, और सेड के बाद हमेशा टू का इस्तेमाल होता है। यही अगर टोल्ड का आपने इस्तेमाल किया होता, टेल का इस्तेमाल किया होता, तो उस केस में आप ही टोल्ड हिज वाइफ के बीच में टू नहीं लगाते। तो टेल अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेता है, सीधा ही ऑब्जेक्ट आता है। जहां लेकिन जब आप से कहते हैं तो से के बाद आपको प्रेपोजिशन टू लगाना होता है, जिसको भी कहा जाता है। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है तो इसको एज इट इज ही हम ट्रांसलेट करेंगे। ही सेड टू हिज वाइफ, चलो। चलो के लिए आप कहेंगे लेट्स, लेकिन यहां पर चलो कहीं जाने की बात नहीं हो रही है। चलो, तो लेट्स और जो एक्शन है उसको ठीक इसके बाद हम यहां पर लिख देते हैं। लेट्स हाइड, छुपा देते हैं। क्या छुपा देते हैं? बर्तनों को कुएं में। लेट्स हाइड, और जैसा मैंने कहा कि सोने चांदी के बर्तन छुपाने की बात हुई थी, तो वो समरी में कहीं लूज हो गया है। तो इस वजह से मैं यहां पर करता हूं, लेट्स हाइड ऑल द गोल्ड एंड सिल्वर। सारी चांदी और सोने की जो सारे चांदी और सोने के जो बर्तन हैं उनको छुपा देते हैं कुएं में। लेट्स हाइड ऑल द गोल्ड एंड सिल्वर पॉट्स। बर्तनों के लिए आप पॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोने चांदी के तो वैसे बर्तन ही, मतलब बड़े बड़े बर्तन ही आया करते थे। लेकिन अगर आप बहुत ही पर्टिकुलर होकर बोलना चाहते हैं कि बर्तनों के लिए जो इंग्लिश होगी वही लिखेंगे, तो आप यूटेंसिल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूटेंसिल्स वैसे मैं आपको बता दूं कि इट्स नॉट वेरी स्पेसिफिक टू अ सर्टेन ज्योग्राफी। कुछ जगहों पर यूटेंसिल्स को सिल्वरवेयर भी बोला जाता है। तो ऐसे में ये थोड़ा सा एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पर इस्तेमाल करना ही है, तो हम यूटेंसिल्स कर लेते हैं। सो लेट्स हाइड ऑल द गोल्ड एंड सिल्वर यूटेंसिल्स। कहाँ? कुएं में। इन द वेल, फुल स्टॉप और कोट्स बंद। एक बार फिर से, he said to his wife, let's hide all the gold and silver utensils in the well. अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि लेट्स हाइड ऑल द गोल्डन एंड सिल्वर यूटेंसिल्स, क्यों नहीं कहा? देखिए, गोल्डन अगर आप कहते हैं तो वो आ, एक आपने उसका पहले ही एडजेक्टिव बना लिया नाउन का। लेकिन यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर सिल्वर तो वैसे भी एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किए गए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हमें अलग से गोल्डन कहना इसकी जरूरत है ही नहीं। सो एक बार फिर से, he said to his wife, let's hide all the gold and silver utensils in the well. पत्नी ने पूछा, क्यों? द वाइफ, अब ये ऑब्वियसली एक खास इंसान की पत्नी की बात हो रही है, तो इसी वजह से द वाइफ। आप चाहें तो यहाँ पर हिज वाइफ भी कह सकते हैं, उसकी पत्नी ने पूछा, ऐसा कहा नहीं गया सेंटेंस में, लेकिन आपको अभी रेफरेंस पता है कि किसकी पत्नी की बात हो रही है। तो या तो आप द वाइफ कहिए, या फिर हिज वाइफ, पूछा, आस्क्ड, कॉमा, और फिर क्यों। तो इसे हम एज इट इज लिख लेते हैं पहले, क्वेश्चन मार्क और फिर कोट्स बंद। द वाइफ आस्क्ड व्हाई, द वाइफ आस्क्ड व्हाई। तेनाली बोला, चोरों को सबक सिखाना है। तेनाली सेड, कॉमा, और फिर कोट्स, चोरों को सबक सिखाना है। टीच अ लेसन टू द थीव्स, और फिर कोट्स बंद। देखिए, चोरों को सबक सिखाना है, तो ये जो है एक पर्पस के तौर पे आ रहा है। और जब आप बेयर इन्फिनेटिव को कभी भी सेंटेंस की बेयर इन्फिनेटिव से कभी भी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, तो उस केस में वो एक जो थॉट कम्युनिकेट करता है वो पर्पस वाला होता है। तो यहाँ पर क्लियरली जब आप कहते हैं टू टीच, सबक सिखाने के लिए, ये वाला सेंस आ रहा है। अ लेसन, तो टू टीच अ लेसन, कंप्लीटली ये जब पूरा एक फ्रेज मिलता है तो इसका मतलब होता है कि सबक सिखाना। टीच मतलब सिखाना, लेसन सबक, और फिर टू द थीव्स, चोरों को। सो तेनाली सेड टू टीच अ लेसन टू द थीव्स। तेनाली ने एक थैला पत्थरों से भरा। तेनाली ऑब्वियसली प्रॉपर नाउन है तो एज इट इज लिख लेंगे, भरा, फिल्ड, पास्ट की बात है,
फिल का मतलब भरना और फिल्ड भरा, एक थैला, अ बैग। और किस चीज से? पत्थरों से। विथ स्टोन्स। तेनाली फिल्ड अ बैग विथ स्टोन्स। फिर आता है, उसने और उसकी पत्नी ने थैला कुएं में डाल दिया। अब देखिए, यहां पर आप इसे ही एंड हिज वाइफ कह सकते हैं। इसमें हिज वाइफ एंड ही भी अगर कहेंगे आप, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले हिज वाइफ कहा या फिर ही कहा। तो हिंदी में जो फ्रेज है, उसने और उसकी पत्नी ने, हम उसे एज इट इज ही ट्रांसलेट कर लेते हैं, ही एंड हिज वाइफ डाल दिया। पुट, अब इसे पुट इट मत करिएगा, पुट पास्ट में भी जाकर पुट ही रहता है। सो पुट द बैग, और कहाँ डाल दिया? कुएं में। सो पुट द बैग। अब देखिए, कुएं में डालने के लिए एक मोशन होगा। ऑब्वियसली आप तसल्ली से तो रखेंगे नहीं कुएं में घुसकर अंदर जाकर। तो इस वजह से जब कभी भी कुएं में या किसी भी चीज में एक मोशन के साथ कोई भी चीज फेंकी जाती है, तो वहां पर इन का इस्तेमाल ना करके आप इन टू का इस्तेमाल कीजिए। सो ही एंड हिज वाइफ पुट द बैग इन टू द वेल। एक खास कुआं होगा जिसमें डाला होगा, इसी वजह से द वेल। अगर ये कुएं का रेफरेंस पता नहीं होता कि किसके कुएं की बात हो रही है, कहाँ से आया ये कुआं, तो उस केस में हम इनटू अ वेल कह देते हैं। सो ही एंड his wife put the bag into the well. चोरों ने सोचा कि बर्तन कुएं में है। चोरों ने, thieves, thieves। अब देखिए, एक खास ग्रुप ऑफ चोर है ना ये, तो इस वजह से हम द थीव्स कहेंगे, खास ग्रुप ऑफ चोर। सो द थीव्स सोचा, थॉट, क्या कि बर्तन कुएं में है। थॉट दैट द यूटेंसिल्स आर इन द वेल। अब देखिए, चोरों ने सोचा, द थीव्स थॉट, तो थीव्स का मतलब चोर। सोचने के लिए अब थिंक का इस्तेमाल करते हैं, पास में जाके थॉट हो जाता है, कि दैट द यूटेंसिल्स, बर्तन, आर इन द वेल। अब यहां पर टेंस इनकंसिस्टेंसी आ गई। अगर आपने पास्ट से शुरुआत करी तो मिडवे जाकर आप प्रेजेंट में तो आ नहीं सकते, तो आप यहां पर वर्क का इस्तेमाल कीजिए। द थीव्स थॉट दैट द यूटेंसिल्स वर इन द वेल। एक और चीज, अगर आप दैट को ऑमिट करते हैं यहां से, तो वो भी, फिर भी सेंटेंस आपका कंप्लीट माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। तो दैट यहां पर ऑप्शनल है। सो द थीव्स थॉट दैट द यूटेंसिल्स वर इन द वेल। चोर रात में कुएं से पानी खींचने लगे। ओके, रात में से हम शुरुआत करते हैं। एट नाइट, कॉमा, और फिर से ये समय की बात आ गई, एडवर्ब आ गया, तो इस वजह से हम यहाँ पर एट नाइट के बाद पहले कॉमा लगाएंगे। चोर, थीव्स, एट नाइट द थीव्स खींचने लगे। अब देखिए, खींचने का काम उन्होंने शुरू किया। ऐसा तो नहीं है कि खींच के वो कंप्लीट कर चुके थे, तो हम कहेंगे स्टार्टेड। और पानी से, कुएं से पानी को निकालना के लिए आप कहेंगे या तो पुल वाटर, पुल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ड्रॉ वाटर, दोनों ही सही है। अब दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थीव स्टार्टेड, और स्टार्टेड का इस्तेमाल क्योंकि हो चुका है, तो हम कहेंगे पुलिंग वाटर। और कहां से? फ्रॉम द वेल। नाइट द thieves started pulling water from the well. रात में चोर रात में कुएं से पानी खींचने लगे। तेनाली ने उन्हें कुछ देर पानी खींचने दिया। तेनाली, अब देखिए, फिर से यहां पर एक सेंस ऑफ परमिशन आ रहा है, तो हम इसकी वजह से लेट का इस्तेमाल करेंगे यहां पर। सो तेनाली लेट देम, कहने का मतलब तेनाली ने खुद नहीं किया, उनसे जब वो कर रहे थे तो उन्हें परमिशन दे दी, उन्हें अलाउ किया कि वो पानी खींचते रहे। सो तेनाली लेट देम, और क्या करने दिया? पानी खींचते रहने दिया। तो पुल वाटर, और कुछ देर तक, फॉर सम टाइम। तेनाली लेट देम पुल वाटर फॉर सम टाइम और ड्रॉ वाटर फॉर सम टाइम। ये हमने पिछले सेंटेंस में भी डिस्कस किया कि पुल वाटर या फिर ड्रॉ वाटर, दोनों का ही इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ड्रॉ वाटर वैसे टिपिकल है, वो
ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता, लेकिन आप लोगों की ईज के लिए मैं पुल का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर। पानी खेतों में बह गया और खेत सिंच गए। ये देखिए, यही तो टैक्टिक था कि पहले तेनालीराम चाह रहा था कि सारा पानी कुएं से निकाले इंसान, ये चोर लोग, और उससे सारे जो खेत हैं उसकी सिंचाई हो जाए। द वाटर, पानी खेतों में बह गया, फ्लू इनटू द फील्ड, द वाटर फ्लू इनटू द फील्ड्स, खेतों में। तो वाटर, पानी, बह गया, फ्लू, नहीं, माफ कीजिएगा, ये फ्लाई का पास होता है फ्लू। यहां पर हम फ्लो की बात कर रहे हैं, तो यहां हम फ्लोड का इस्तेमाल करेंगे। द वाटर फ्लोड इनटू द फील्ड्स, खेतों में पानी बह गया और खेत सिंच गए, एंड वाटर्ड देम। आप चाहें तो बहुत टिपिकल होके, बहुत पर्टिकुलर होके खेत सिंच गए के लिए एंड दी फील्ड्स वर वाटर्ड, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो अननेसेसरीली सेंटेंस को स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है। ये भी कम्युनिकेट, जो थॉट है हमारा वो कम्युनिकेट कर रहा है। सो द वाटर फ्लोड इनटू द फील्ड्स एंड द फील्ड्स वर वाटर्ड, ये भी सही है। एंड वाटर्ड देम, ये भी सही है। मैं आपके लिए यहां पर एक काम करता हूं। एंड द फील्ड्स वर वाटर्ड, ये भी लिख देता हूं, तो आपको पता रहे कि इन दोनों में से आप कोई सा भी इस्तेमाल करेंगे तो थॉट कम्युनिकेट हो जाएगा। ये लिटरल है और ये सिर्फ थॉट कम्युनिकेट कर रहा है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जब चोर थक गए, तेनाली ने गांव वालों और सैनिकों को बुला लिया। ये देखिए चालाकी भाई साहब की। जब चोर थक गए, when the thieves, और थक गए के लिए आप कहेंगे, थकने के लिए आप कहते हैं गेट टायर्ड। सो व्हेन द थीव्स गॉट टायर्ड, तेनाली ने गांव वालों और सैनिकों को बुला लिया। तेनाली कॉल्ड, अरे नहीं ये तो तेनलाई हो गया। तेनाली कॉल्ड, किन्हें बुलाया? गांव वालों को और सैनिकों को। कॉल्ड द विलेजर्स एंड कॉप्स। आप चाहे तो कॉप्स के बदले सोल्जर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं कॉप्स का इस्तेमाल कर रहा हूं। When the thieves got tired, तेनाली called the villagers and cops. चोर डर गए और भागने लगे। फिर से यहां पर डर गए, सो द थीव्स गॉट स्कैर्ड, डर गए, सो गेट स्कैर्ड का इस्तेमाल कीजिए, और भागने लगे, एंड स्टार्टेड रनिंग। सो द थीव्स गॉट स्कैर्ड एंड स्टार्टेड रनिंग। देखिए, भागने लगे, फिर से ये भागने का काम इन्होंने शुरू किया, इस वजह से हमने स्टार्ट का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे कहते रैन, तो इसका मतलब हो गया कि भागे, और वो भागने लगे वाला सेंस नहीं आता। अगर आप रैन अवे कह देते तो इसका मतलब भाग गए हो जाता, लेकिन यहाँ पर वो सेंस नहीं है, वो भागने लगे, बस इतना कहना है। सो हम कहेंगे द थीव्स गॉट स्कैर्ड एंड स्टार्टेड रनिंग। सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। द कॉप्स, पकड़ने के लिए आप कैच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पकड़ लिया, पास्ट की बात हो रही है, तो हम कहेंगे कॉट। द कॉप्स कॉट, और उन्हें के लिए हम कहेंगे देम। द कॉप्स कॉट देम, चोरों ने माफी मांगी। द थीव्स, और माफी मांगने के लिए अपोलोजाइज का इस्तेमाल होता है। यहां पर चोरों ने माफी मांगी, पास्ट की बात हो रही है, सो थीव्स अपोलोजाइज्ड। ध्यान रखिएगा, अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड। सो द थीव्स अपोलोजाइज्ड। तेनाली ने कहा, अब कभी चोरी मत करना। तेनाली सेड नेवर, और चोरी करने के लिए आप यहां पर इस केस में स्टील का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेवर स्टील अगेन। और फिर कोट्स बंद। चोरों ने वादा किया और गांव से भाग गए। सो द थीव्स, वादा किया,
प्रॉमिस का मतलब वादा करना होता है और वादा किया तो प्रॉमिस्ड। और भाग गए और गांव से भाग गए। एंड अब यहां पर हम रन अवे का इस्तेमाल करेंगे। तो रन अवे तो प्रेजेंट में होता है, पास में जाके ये रैन अवे हो जाता है। तो एंड रैन अवे गांव से, फ्रॉम द विलेज। द थीव्स प्रॉमिस्ड एंड रैन अवे फ्रॉम द विलेज। तेनाली ने अपनी चतुराई से खेत सींचे और चोरों को सबक सिखाया। तेनाली चतुराई से, क्लेवरली, अपने खेत सींचे, वाटर्ड, वाटर, द फील्ड्स, और चोरों को सबक सिखाया। एंड टॉट द थीव्स अ लेसन। Tenali cleverly watered the fields and taught the thieves a lesson. Tenali cleverly watered the fields and taught the thieves a lesson. ये तो कहानी हो गई खत्म, लेकिन ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। और इसके लिए आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ। और कमेंट बॉक्स में अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे चाहते हैं आप कि मैं बनाऊं वीडियो, तो वो भी जरूर लिखिएगा। मिलते हैं जल्दी।